आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैडम कुछ नया करें और पचका ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चे का नाम जो गलती से रिवील हो गया मैडम के व्लॉग में, और अब जब क्लोथिंग रेंज इन्होंने लॉन्च करी, उसका नेम रिवील करने में भी उनके साथ में पचका हो गया। यानी वो पहले से ही दिखाई दे गया जब वो शूट कर रहे थे, और उससे पहले ही वो एक बार जो लेबल था उनका वो ओपन दिखाई दे गया, तो वो उसमें पहले ही दिखाई दे गया। बाद में इन्होंने बच्चे से वो रीओपन करवाया। अब वेबसाइट जो लॉन्च करी है इस बार, आज जो ओपन करी है, उसमें भी इनके साथ पचका हो गया। चलिए बताते हैं पूरी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी अगर वेबसाइट आपको सर्च करनी है तो गूगल पे जाके अगर आप इनके नाम से डाल के देते हैं तो वेबसाइट नहीं आती है। सेकेंडली, अगर आप उसको www डाल के पूरा नाम डाल के .com डाल के करते हैं तो फिर वेबसाइट ओपन हो जाती है प्रॉपरली। आप इस वेबसाइट पे जाइए और इस वेबसाइट पे जाने के बाद में वहाँ पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं जो बेसिकली एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाने के लिए होते हैं, और वहाँ पर हाइपर लिंक लगाया जाता है जिससे कि आप दूसरे वाले ऐप पे डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। इनकी वेबसाइट पे जो हाइपर लिंक लगा है यूट्यूब का, जो मतलब जो इनका अपना चैनल है, जो इन्होंने अपना चैनल बनाया जिसका इन्होंने पहले भी दिखा चुके हैं ये अपने यूट्यूब व्लॉग्स में। जैसे ही आप यूट्यूब बटन दबाएंगे सो दैट आप यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएँ, जो बेसिकली इनकी क्लोथिंग रेंज का है। अब देखिए यही सबसे बड़ा पचका है। जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो आप ऐसे एक चैनल पे पहुंच जाएंगे जो इनका चैनल नहीं है। पहले देखिए ये स्क्रीनशॉट जिसपे कि ये हाइपर लिंक लगा हुआ है, जहां कि आप प्रेस करने के बाद में यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ से आप जिस यूट्यूब चैनल पर पहुँचते हैं ये इनका चैनल नहीं है, ये कोई और चैनल है जो बेसिकली सेम नाम से है। ये वाला चैनल सितंबर 2022 में बनाया गया था, जिसमें कि फर्स्ट शॉट जो अपलोड हुई थी वो नवंबर 22 में अपलोड हुई थी। अब आप देखिए एक और स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट इनके ओरिजिनल चैनल का है जिसका लिंक इनको लगाना चाहिए था, और हाइपर लिंक के थ्रू ये अपने चैनल पे यहाँ पर आ पाते। तो इस तरह से गलत हाइपर लिंक इसके ऊपर लग गया है, जिसकी वजह से इनके अपने चैनल पे ना जाके वो दूसरे चैनल पे जा रहे हैं जो सेम नेम से है। इन्होंने इस बात को चेक नहीं किया कि एक YouTube चैनल ऑलरेडी इस नेम से पहले से चला हुआ है, और ये हाइपर लिंक जो लगा रहे हैं वो उसी चैनल का लगा रहे हैं, यानी गलत चैनल पे वो आप पहुंचते हैं उससे। क्या वाकई में ये जो वेबसाइट थी इन्होंने चेक नहीं करी थी, या इनके खाते में पचका आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो मिस्टेक हुई है इसलिए हुई है कि दोनों का नाम एक है, दोनों यूट्यूब चैनल का, लेकिन एक में DKI जो है स्मॉल लेटर्स में है और दूसरे में DKI जो है वो कैपिटल लेटर्स में है। बट डजंट मैटर, आपको जो हाइपर लिंक लगाना होता है वो अलग से आता है। तो फिर इतनी बड़ी मिस्टेक इन्होंने कैसे कर दी, इन्होंने क्यों करके चेक नहीं किया, और जो वेबसाइट डिजाइनर है उसने इस चीज को क्यों करके चेक नहीं किया कि उससे कहाँ पर लिंक पे कनेक्ट हो रहा है। लगता है उसने वो उसी को सही माना, क्योंकि उस पर भी बिल्कुल इसी तरीके का लेबल और ये सब चीजें लगी हुई हैं। और ये तो तब की बात है कि वेबसाइट डिजाइनर जो है ना, उसकी एक वेबसाइट डिजाइनर की तो ये छुट्टी कर चुके हैं कि हमारी वाइब नहीं मिल रही, हमें लग नहीं रहा था, और ये फॉरएवर के लिए हो जाता है। और अभी स्टार्टिंग में अगर मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में की गई मिस्टेक जो है दिक्कत हो जाती है। तो सो कॉल्ड जो मैडम और जनाब दोनों से ये वाली मिस्टेक हो गई है और उसको इन्होंने अपलोड भी कर दिया है। अब चलिए, तबीयत खराब चल रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत एंजाइटी में थे, कल तो रो रो के भी वीडियो बना दी थी, जिससे इनके अपने जो सब्सक्राइबर और जो व्यूवर्स हैं वो सीधे सीधे इमोशनली इनसे कनेक्ट हो जाएं। जहां व्लॉग नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहे थे, और लगातार अब 2-3 व्लॉग एक साथ आ गए सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इनका ये वेबसाइट लॉन्च होनी थी। चलिए लगे हाथों ना इनकी वेबसाइट पे जो मटेरियल पोस्ट हुआ है उससे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा है उसके बारे में, और उसके बाद में रिव्यू करेंगे जो इन्होंने क्लोथिंग रेंज अपनी ओपन करी है वो किस तरह की है और उसमें क्या कमियां हैं, उसके रेट्स क्या हैं और वो किस तरीके की लग रही हैं। इस सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की। अपने स्क्रीनशॉट पे देखिए, बस मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग लगाई है। ये टाइटल है अबाउट लेबल DKI। देखिए पहले तो जोड़ा गया है मैडम के नाम से कि मैडम जो है पहले टीवी स्टार थी और उसके बाद में अपने एथनिक वो लेकर अपना टच लेकर यहाँ पर आ गई हैं। अब बात करते हैं जो इन्होंने असली यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि इस पर ये दिखाना क्या चाहते हैं और देना क्या चाहते हैं। मैं हिंदी में इसका मीनिंग कर रहा हूँ। लेबल DKI पे दीपिका की ये यूनिक पर्सनैलिटी और स्टाइल उसके डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट
होता है। ये बिल्कुल सही सेंटेंस कहा है, क्योंकि उनका जो मैडम का जो स्टाइल है और जो डिजाइन है वो गोटा पत्ती है। तो ऐसा सिंगल सूट भी नहीं है यहाँ पे डिस्प्लेड में जिसमें कि गोटा पत्ती ना हो। तो गोटा पत्ती तो इनका ट्रेडमार्क है। दूसरे सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया गया है जिसका मीनिंग है बेदाग। पूरे सेंटेंस का अर्थ सुन लीजिए। मैडम जो जानी जाती हैं अपने बेदाग फैशन सेंस की वजह से। अब बताइए, क्या कोई ये कह सकता है कि मैडम अपने फैशन सेंस की वजह से जानी जाती हैं? अब आगे सुनिए। मैडम हमेशा अपने एथनिक आउटफिट्स ग्रेस और सोफिस्टिकेशन के साथ में कैरी करती हैं। ये लोग बाग कमेंट करते करते परेशान है कि वे कंघा नहीं करती, कपड़े नहीं बदलती, कपड़ों के डिजाइन देखो, क्या थैला नुमा कभी भी पहन के चल देते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है उनके एथनिक आउटफिट्स की, सोफिस्टिकेशन की बात हो रही है। अब लास्ट सेंटेंस सुनिए। टेबल डीकेआई के थ्रू मैडम का एम है कि सेम एलिगेंस और क्लास लेकर आई है आपके वार्डरोब के लिए। चलिए भी बहुत ज़्यादा तारीफ होगी, बहुत ज़्यादा। अब तो लगता है कि इनके जो रिव्यू हैं वो करने ही पड़ेंगे। कैसे कैसे ड्रेस इन्होंने लॉन्च किए हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या स्टाइल है, क्या एलिगेंस है, क्या डिज़ाइन है इनके, और क्या सोफिस्टिकेशन है और क्या यूनिकनेस है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकी सबसे लोअर रेंज की, जो इन्होंने नेम रखा है इसका डेली पहनावा। देखिए इसकी जो सबसे लोएस्ट रेंज है, मैं उसका ही स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो रेट्स उन्होंने रखे हैं 3550 रुपीज, यानी ये 3500 रुपए का है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, फैब्रिक है। फैब्रिक के बाद में कोई बहुत एलिगेंस वाली भी नहीं, बहुत ही सस्ती गोटा पत्ती लगा रखी है मैडम ने बॉर्डर की। मानते हैं डेली पहनावे में बहुत ज्यादा स्टाइल की हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन जो उम्मीद करते थे उस पर मैडम बिल्कुल खरी उतरी हैं। उस पर पूरा गोटा पत्ती वर्क है, और गोटा पत्ती वर्क में भी सिर्फ बॉर्डर है और उसके अलावा वो प्लेन फैब्रिक है। कोई भी अच्छे से अच्छा फैब्रिक लाकर अगर अपना खुद स्टिच कराना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 और 1500 में ये ड्रेस रेडी हो जाएगी। अगर सिमिलर ड्रेस वो मीशो और इन सब पे देखना चाहे तो बड़े आराम से 750 से 1000 रुपए में मिल जाएगी। तो फिर मैडम किस एलिगेंस के लिए आपको 3500 रुपए देगा? कोई लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, उसके बाद में ये डिजाइन खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं अपने घर में पहनने के लिए। 3500 रुपए का ड्रेस कौन लेकर आएगा? तो इनके व्यूवर्स की सारी क्लास है वो तो अपने आप में साफ दिखाई देता है कि वो जैसे डिब्बा ने ये कहा कि 1 लाख रुपए के वो कपड़े बांटेगी, तो वो पूछ रही है कि 50 देते हैं या 25 देते हैं, मैं क्या करूं? तो टूट के पड़ रहे हैं ऐसे भिखारियों की तरह कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। अरे कुछ सेल्फ एस्टीम भी तो हो तुम लोगों की। जब ऐसे लोग हैं तो वो कहां से 3500 रुपए का ये वाला सूट इनका लेंगे, जबकि ऑलरेडी ये वाले सूट जो है 750 रुपए से 1000 रुपए के बीच में अवेलेबल हैं। देखिए कोई ये कहेगा कि आपको कैसे पता ये सब है, तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं। दिल्ली में चले जाइए, गांधीनगर थोक की मार्केट है, लेकिन वहां पे रिटेल भी मिल जाता है और वहां पे आपको इतने सस्ते सस्ते इतने सारे सूट से आराम से मिल जाएंगे जो डेली पहनावे की हैं। मैं अभी बिल्कुल भी वैसे वियर की बात नहीं कर रहा जो स्पेशल ओकेशन पे पहना जाता है या फिर शादी में पहना जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको और उससे बेटर चाहिए जो बेसिकली आपको अच्छी शादी वादी में पहनना हो अपने लिए, तो उसके लिए आप चांदनी चौक चले जाइए। लॉट ऑफ वैरायटी है और इतने कॉम्पिटिटिव दाम में है कि मैं दावा करता हूं कि कहीं नहीं मिल सकता। अब आपको अगर ब्राइडल लेना है, ब्राइडल में भी अगर आपको लहंगा चुन्नी या इस तरह का कुछ भी लेना है तो कई लाख रुपए तक के और बहुत ही लोएस्ट रेट के भी चांदनी चौक में लहंगे और ये सब चीज़ें, ब्राइडल सूट्स या ब्राइडल जो लहंगे हैं वो अवेलेबल हैं। इवन देन जितने जो फिल्म स्टार्स वगैरह हैं वो भी वहाँ से अपने सूट्स और ये सब चीज़ें लेती हैं। एक बार वहाँ एक्सप्लोर करके तो देखिए, इतने सस्ते रेटों पे भी अवेलेबल हैं और महंगे से महंगा जो आपको वियर चाहिए वो सारा वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कुछ क्लास वाला और अच्छे सोसाइटी के लिए, अच्छी पार्टी के लिए बहुत अच्छा पहनना चाहते हैं बट वो ब्राइडल नहीं है, तो आप लाजपत नगर चले जाइए। आप ये समझ लीजिए वहाँ खान है, वहाँ 1600 रुपये और 2000 और 2500 रुपये के बीच में आपको वो सूट मिल जाएंगे जो कि शोरूम्स वगैरह में 10,500 रुपये से लेके 15,000 रुपये के बीच में मिलते हैं। और भाई जो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते वो ऑनलाइन देख सकते हैं, कितनी सारी वेबसाइट हैं जिनके ऊपर बहुत ही अच्छे सूट्स और इनसे कम दामों पे अवेलेबल हैं। मैडम ने अभी से ही अपने आप को मनीष मल्होत्रा और ऋतु कुमार समझ लिया है क्या? इतने हाई ब्रांड के और इतने ऐसे रेट रखेंगे तो कौन लेने आएगा? मैडम क्लास बनाने में टाइम लगता है, वो मार्केट बनाने में और
टाइम लगता है, ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। और हमारी तो जो पहचान है ना वो गोटा पत्ती से है और सूट बिगाड़ने से है, जो कि आपने अपनी ननद की शादी में किया था। किस तरह के सूट बनाए थे सबको पता है और कितना ट्रोल हुआ था सबको पता है। उसके अलावा ननद की शादी में जो बाकी सूट्स जो पहनाए थे, इवन जो जनाब की ड्रेस थी और इनकी खुद की ड्रेस थी, वो सारी की सारी गोटा पत्ती चमक धमक इससे थी। उसका एलिगेंस से बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता नहीं था। अगर कुछ अच्छा पहना था तो जब इसका रिसेप्शन हुआ था तब मैडम ने बहुत ही अच्छा एलिगेंस वाला पहना था। अदरवाइज सारे सूट्स जो थे वो गोटा पत्ती वाले थे, चमक धमक वाले थे, वो कहीं से भी क्लास मेंटेन नहीं करते थे। चलिए दूसरी रेंज की बात करते हैं। दूसरी रेंज का इन्होंने नाम रखा कुछ खास, नाम रखा है कुछ खास, लेकिन उसमें भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि उनकी जो सबसे लोअर रेंज है वो 4750 और ये रेंज खत्म होती है इनकी 7150 पर। 4000 से लेके 7000 रुपए तक के यहाँ पे कलेक्शन है। और अगर डिजाइन की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी सारी गोटा पत्ती है, और वो जो गोटा पत्ती है वो बॉर्डर्स पर है सारी की सारी। ये गोटा पत्ती भी कोई एलिगेंस वाली नहीं है कि जिसे ये कह सके कि बहुत ज्यादा एलिगेंस वाली है। अगेन ये जो रेंज है ये 2000 रुपए तक की आराम से मार्केट में मिलती है। अब थर्ड रेंज को एक्सप्लोर करते हैं, और थर्ड रेंज का इन्होंने नाम रखा है त्योहार के लिए। रेंज में कम से कम जो फैब्रिक है वो फैब्रिक की क्लास तो दिखाई देती है, लेकिन डिजाइन अगेन वहीं पे आकर अटक जाते हैं। गोटा पत्ती और उसके बाद में प्लेन सूट, लेकिन उसके ऊपर जो दुपट्टा जो है वर्क वाला है। शाही सिमर के नाम से जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसकी तो गोटा पत्ती देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे किस टाइप की जो उसने दुपट्टे के ऊपर गोटा पत्ती लगाई है। अब अगर रेंज की बात कर लें तो रेंज भी यहाँ पे 7500 रुपए से लेके 7750 तक है। देखिए आम आदमी शादी के लिए जो लेके जाता है, कलेक्शन लेके जाता है, वो अपना बजटिंग रखता है 5000 तक का। यहाँ पे इनकी बजटिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर इनका सूट और इन सब से पैसे का मैच करेंगे ना 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 ना, बिल्कुल मैच नहीं होते। फोर्थ रेंज की बात करते हैं जो कि ब्राइड्स के लिए है। ये भी बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली है, क्योंकि ब्राइडल के लिए अगर 30,000 रुपये या 35,000 रुपये का जो ये दिखा रहे हैं इस तरह का लेंगे, तो मैं फिर अगेन कहूँगा आइए चांदनी चौक आइए और एक बार ज़रूर देखिए यहाँ 30,000 रुपये में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैडम ज़रूरी नहीं है कि आपको कुकिंग अच्छी आती है, बिरयानी अच्छी आती है, आपकी बिरयानी चल जाती है तो आपकी जो क्लोथिंग रेंज भी सब लोग पसंद करेंगे, तुम्हारे डिज़ाइन पसंद करेंगे। जब ऑलरेडी कहते हैं कि मैं एक डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो फिर आप क्यों करके उसमें माथापच्ची करते हो, क्यों करके लोगों के ओकेशंस और ये सब इवेंट्स जो है ख़राब करते हो। रही बात भाई व्यूवर्स की, जो व्यूवर्स हैं वो अच्छी तरह से देख लें रेट्स, और ये जो कपड़े और जो जिस तरह का डिज़ाइन दिखा रहे हैं, जो एलिगेंस और इन सब की बात कर रही हैं, वो वहाँ उसके आसपास भी नहीं है। अगर आप दूसरी साइट्स देखेंगे और सिमिलर टाइप का कलेक्शन देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाएगी। तो भैया अपना पैसे की अगर वैल्यू फॉर मनी देखनी है तो डेफिनेटली कहीं और जाइए। अगर आपको सिर्फ DKI चाहिए, मैडम का नाम चाहिए, तो बहुत खुशी से जाइए और जाकर लेकर आइए। अब जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसी तरह का एक्सप्लोर होगा ये सारे की सारी जगह पर, और तब इनको मैडम को जरूर रियलाइज होगा कि इन्होंने जो रेट्स और ये सब जो लॉन्च किए हैं ये गड़बड़ हो गए हैं इनसे। तो उसके बाद में हो सकता है ये आपको फेस्टिवल के लिए डिस्काउंट लेकर आएँ। तो मुझे नहीं लगता डिस्काउंट भी करने के बाद में भी इनके जो ये कलेक्शन है ये सूटेबल हो पाएगा या वैल्यू फॉर मनी हो पाएगा। चलिए ये तो हमारा रिव्यू था इस सब के बारे में, मैडम के पचके के बारे में, जो हमेशा होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद में इस कलेक्शन के बारे में, और उससे भी पहले इसके बारे में कि जो मैडम ने वहाँ पे बताया है कि किस तरह की ड्रेस और डिज़ाइन वो लेके आने वाली हैं। अपने आप को ऐसा आइकन शो किया है कि जिसको डिज़ाइन की और फैशन की बहुत ज़्यादा सेंस है। अब जो ये रेंज इन्होंने डाली है जिसमें रेट्स और ये जो प्राइसिंग जो की है वो बहुत ही हायर साइड करी है, इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इन सब के बारे में आपके क्या कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।